मोहम्मद लुकमान साहब अस्सलामुअलैकुम तैयार सर। है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मेरा सवाल ये था कि हम जो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल का ले बेच का बिजनेस है। तो उसमें क्या है कि जो ग्राहक आते हैं उनके पास पैसा पूरा नहीं होता। तो वो जैसे 50,000 की बाइक है तो वो 10,000 जैसे डिपॉजिट देते हैं और 40,000 बैंक में से लेके हमको देते हैं। तो वो जो ब्याज है वो सब उन पे आता है, लेकिन हमको जो 40,000 वो देता है वो हमको बैंक से लेके देता है। तो क्या वो मुनासिब है, सही है? बैंक से यानी सूद पर वो कर्ज लेके आता है। हाँ वो सूद पे लेके आता है। आ, तो क्या बैंक से सूद हासिल जो करता है इसमें कुछ आपका भी अमल दखल होता है? कुछ पेपर नहीं, वगैरह हमारा बना के कुछ। आप देते हो तब मिलता है उसको? हाँ हाँ, पेपर तो हम बना के देते हैं कि ये बाइक ये लिया है, ऐसा कुछ, बाकी कुछ नहीं, गारंटी तब कुछ उसको सूद मिलता? अपना। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आप नहीं बताएंगे पूरा, मैं पूछ रहा हूं आपसे। ओके। वो आप उसको एक पेपर बना के देते हो कि हमारे यहां से ये बाइक खरीदने वाला है, तो वो पेपर लेकर के जाता है तो उसे बैंक से लोन मिलता है सूद पर। ऐसे होता है? हाँ ऐसा होता है। या बाइक वगैरह खरीद लेने के बाद फिर जो है सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद जो है वो पेपर ले जाता है? नहीं नहीं, पहले जो डिपॉजिट देता है तो वो पेपर ले जाता है, हाँ वो पेपर लेके वो बैंक में जमा कराता है और बैंक वाला डायरेक्ट अपने मेरे अकाउंट में पैसे हाँ, डालता है। नहीं जायज़ है आपके लिए, आपके लिए कतान उसको पेपर देना जायज़ नहीं है, क्योंकि आपकी बात से बिल्कुल वाज़ेह है कि आपको जी। साफ पता है कि मैं ये जो पेपर इसको दे रहा हूं इसी पेपर के बेस पर इस आदमी को सूद पर कर्ज मिलेगा। अगर वो पेपर आप ना दो तो उसको सूद पर कर्ज नहीं मिलेगा। तो आपके उस पेपर का बहुत ज्यादा दखल है उसके बैंक से सूद लेने पर। उसी पेपर के बेस पर ही उसको सूद पर कर्ज मिल रहा है, वरना नहीं मिलेगा। और ये बात आप जानते हो कि ये जो मैं पेपर दे रहा हूं किस काम के लिए दे रहा हूं, वरना उस पेपर की क्या जरूरत है? वो तो आपसे सीधा गाड़ी का पेपर लेगा ना, कि भाई वो गाड़ी खरीद रहा है तो आप गाड़ी का पेपर बना के दे दो। लेकिन वो बाकायदा गाड़ी लेने से पहले आपसे गोया कि वो एक प्रूफ ले जा रहा है कि मैं गाड़ी लेने वाला हूं, देखिए गवाही दे रहे हैं, और मैं यही गाड़ी लेने के लिए ही मैं आपसे सूद पर कर्ज ले रहा हूं, और बाकायदा आप लिख करके देते हो उसको। तो ये मुकम्मल तौर से आपका ताउन हुआ उस आदमी का सूद पर कर्ज हासिल करने में। लिहाजा आपके लिए ऐसे आदमी को जब आपको पता चल जाए कि ये सूद पर कर्ज लेने जा रहा है मुझसे, लिखवा करके आपके लिए लिख करके देना उसको जायज नहीं है। ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया भाई। एक सेकंड जज़ाकल्लाहु शेख, उसमें एक और कंफ्यूजन है कि वो बैंक वाला अपनी दुकान में बैठता है और वो लगभग 3 हफ्ते जैसी जवाबदारी भी हमको देता है कि तुम ले लो। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या क्या? खैर। नहीं ये नहीं समझ में समझ नहीं पाया आया, मैं। क्या बोला आपने? जो वो बैंक बैंक वाला वाला होता है आपकी ना, दुकान में जो बैठता है, क्या कहता है? वो बैठता है, जो ग्राहक आता है वो डायरेक्ट उनसे डील करता है। और हाँ बैंक वाला ऐसा बोलता है कि जैसे 3 हफ्ता है, वो 3 हफ्ते की जवाबदारी अपनी रहती है, बाकी सब बैंक वाले की रहती है। हाँ। तो समझ में आ गया। आप बैंक वाले को अपने पास क्यों बैठाते हो? वो सूद पर कर्ज देने के लिए आपकी दुकान में क्यों बैठता है? वही गाड़ी बोल ले जाता है सर। सूदी कारोबार के लिए बैठाते हो ना आप उसको अपनी दुकान में। आपको पता है कि बैंक वाला क्यों बैठा है, ये लोगों को सूद पर कर्ज देगा। जी, फाइनेंस डेस्क वाले को ठीक है। इसीलिए आप बिठाते हो ना कि वो फाइनेंस कर सके बाइक को। ठीक। नहीं, नहीं जायज है, कतान नहीं बहुत जायज है, नहीं बिल्कुल जायज नहीं नहीं है आपका जायज है। मतलब सीधी सी बात है, आप देख रहे हो ये बैंक वाला है, ये लोगों को कर्ज दे रहा है सूद पर, और आप अपनी दुकान में उसको बाकायदा टेबल दिए हुए हो बैठने के लिए कि भाई मेरी दुकान में बैठो, लोगों को सूद पर कर्ज बांटो, और जी। बाकायदा आपका ताउन उसमें शामिल होता है हर स्टेप पर। यह कतान भी जायज नहीं है। आप लोगों को बाइक उधार क्यों नहीं बेचते? वो आप ही को डायरेक्ट भरेंगे पैसा, बैंक को क्यों भरने जाएं? उसे आप क्या लोगों को उधार में दो ना पेमेंट बाइक। का। पेमेंट का मसला हम्म, होता है, कोई उनकी चीज गिरवी रख लो, कह दो भाई जेवर ला करके रखो, 10 15 20 तोला जेवर ला करके हमारे पास गिरवी रख दो, अगर आप नहीं भरोगे तो इसी जेवर को बेच करके उससे हम हासिल करेंगे, कुछ कोई चीज गिरवी रख लो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बारक अल्लाह फिकुम।